एवरीवन, आज मैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। वैसे मैंने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, तो आप उसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देख लेना एक बार। और मैं इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। इसमें जो है आपको दो फॉर्मूले का मेनली यूज करना है, एक है सेक्शन फार्मूला और एक है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे मान लो इस तरह का कंडीशन होगा आपके पास, ये एक ए बी एक लाइन है और बीच में सी एक पॉइंट है। तो आपसे कहा जाएगा जो सी का कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो ए और बी का कोऑर्डिनेट आपके पास होगा, देखो x1 y1 यहाँ पर कुछ ही वैल्यू होगा और बी का भी होगा x2 y2। तो आपसे सी का पूछेगा, तो इसके लिए आप क्या करते हो, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हो। सेक्शन फार्मूला का यूज़ आप करते हो, जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं हम हिंदी में, सेक्शन फार्मूला। तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला का ट्रिक है करने का, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले में बता रखा है, अभी बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर m1 लिखेंगे, m1 और फिर इधर आ जाएंगे, x वाला टर्म लेंगे तो x2, m1 इंटू x2 और प्लस में फिर m2 और x1 इंटू x1 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है, इसका ये एक पॉइंट हो गया। ये इसमें कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो ये इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो एक पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट इससे आएगा। अब देखो हमने x वाला टर्म लिया, अब हम y वाला टर्म लेंगे। तो अब लेंगे फिर m1 वही रहेगा और इंटू y2, m1 इंटू y2 और प्लस m2 इंटू y1 और अब बाय में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा, दो पॉइंट इससे आएगा, जो ये पूरा कंप्लीट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई हम यहाँ पर लेट मान करके चलते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान करके चलते हैं। ठीक है, तो जो ये एक्स वाई आएगा, मतलब ये दो पॉइंट आएगा, यही एक्स वाई का वैल्यू होगा और ये इसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है, ये है सेक्शन फार्मूला। और दूसरा जो है इसमें मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला का तभी आप यूज कर सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है मिड पॉइंट, मतलब अगर आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये जो m1 m2 है, ये m1 m2 जो है ये रेशियो है, ये आपको रेशियो में दिया रहेगा, जैसे 1:2 ऐसे, 2:3 ऐसे रेशियो में दिया हुआ रहेगा। तो ये m1 m2 जो है, अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, मान लो आपसे सवाल में कह देगा जो ये जो है ये इक्वल रेशियो में बांटा गया है, मतलब इसका भी वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू दोनों सेम है। यानी कि अगर ऐसा भी कह सकता है दोनों को बाइसेक्ट कर रखा है या ट्राइसेक्ट कर रखा, तो तब भी क्या होता है, ये इक्वल रेशियो में से डिवाइड करता है। मतलब m1 m2 का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब सेम है। तो सेम अगर होता है, जैसे मान लो 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इस कंडीशन में आप मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करते हो। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जैसे आपको सी निकालना है, मिड पॉइंट फार्मूला लेट सपोज करो जी ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सी एक्स वाई, सी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो मैंने एक्स वाई यहाँ पर लेट कर लिया, मान कर चल रहा हूँ। तो अब देखो इसका कोऑर्डिनेट निकलता है सबसे पहला x1 प्लस x2 बाय में 2। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट निकलता है y1 प्लस y2 बाय में 2। ध्यान रखना, आप इस मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ तभी करोगे जब m1 m2 जो है इक्वल होगा, मतलब इसको कहेगा ये इक्वल रेशियो में डिवाइड किया गया है, मतलब ये और ये इक्वल होगा, AC इक्वल टू BC। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो इसका जो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है इसका, तो इसमें कह रहा है जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, ये दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2 और 3 रेशियो में। तो मैं क्या करता हूँ, एक आपको यहाँ पर फिगर बना करके दिखा देता हूँ। इसे सपोज कर लो A और ये B। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना, -1 और 7। ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट है 4 और -3, ये दिया हुआ है। और बीच में मैं मान लेता हूँ कोई सी पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट है, इसमें देखो 2:3 दे, मतलब ये जो रेखा को जो ये डिवाइड करा है सी, ये 2:3 में, तो 2 और 3। ठीक है, 2:3 मैंने आपको बताया था ये रेशियो में दिया रहेगा, तो 2:3, यानी कि इसमें आप लिख लो, जो इसमें x1 का वैल्यू कितना आ गया, -1, x1 का वैल्यू आ गया -1, y1 का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, और x2 का वैल्यू आ गया 4 और y2 का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, इसमें आप मिस्टेक करोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें मिस्टेक मत करना है। और m1 का वैल्यू हो गया 2 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास है। इसमें मैं मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकता, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि ये इक्वल रेशियो नहीं है, तो इसे मुझे सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय सेक्शन फार्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप लेट कर लो, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, तो सी एक्स वाई इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है क्या है, m1 अभी मैंने आपको बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2 और कोमा m1 y2, अब y वाला टर्म लेंगे प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या करो, इनमें सबका वैल्यू पुट कर दो। तो m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू x2 का वैल्यू है 4, ठीक है। अब प्लस m2 का वैल्यू है 3 और इंटू में x1 का वैल्यू कितना है -1, इसे ब्रैकेट में आ जाएगा और बाय में m1 प्लस m2 दिया जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। कोमा यहाँ पर देखो m1 का वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू है -3, ठीक है। और प्लस में m2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 और बाय में m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 प्लस 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो आप, ये सारा कोऑर्डिनेट जो है वो सी का ही आएगा, ठीक है। तो 4 टू जा 8 आ जाएगा, 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 और बाय में आ जाएगा 3 to 6, कोमा ये आ जाएगा -3 टू जा 6, ठीक है, -3 टू जा 6 और ये आ जाएगा प्लस 7 3 जा 21 और बाय में 3 और 2 5, ये 3 और 2 5 होगा ना यहाँ भी, हाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब क्या होगा इसमें आप सॉल्व कर लो, ये 8 में से अगर 3 जाएगा ये कितना आ गया, ये आ गया 5/5 और ये कितना आएगा -6 और 21, ये आ जाएगा प्लस में 51/5, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसे कैंसिल कर दो तो ये 1 आ गया और 5 1 5 5 3 15, तो 1 और 3 आ गया। तो मतलब सी जो हमने x और y लेट करा था, तो ये जो x का, ये पहला जो है x का वैल्यू होगा और दूसरा जो y का वैल्यू होगा, तो मतलब c का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 1 और 3, तो इसका यही हमें निकालना था। इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया ये आ गया 1 और 3, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आप सेक्शन फार्मूला याद रखना और उसको इस कॉन्सेप्ट में इस फॉर्मूले में पुट कर देना, सबका वैल्यू ऐसे करके लिख लोगे तो आपको आसानी होगा थोड़ा सा करने में। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था, बस कैलकुलेशन दी जो हमने कर दिया आसानी से, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।